हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो। और इसलिए शेयर करो कि रियली आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, उस बच्चों को भी बेनिफिट मिले जो जिसको इस काइंड का चीजें की रिक्वायरमेंट है, उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है पीवाईक्यू को सोल्यूशन करने का। मैं ये भी बोलता हूँ सोल्यूशन एक बार मत देखो ना, 3 बार ट्राई करो। पूरा शांत होकर शानदार तरीके से एक क्वेश्चन में 3 बार ट्राई करो। उसके बाद लग रहा है कि हाँ मुझे नीड है सॉल्यूशन का, देन आप प्लेलिस्ट खोलो और वहाँ उसको देखो। इसलिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, राइट। क्वेश्चन क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नीड टू ड्रॉ डायग्राम। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया ना तो आपको क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट समझ में आ गया, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होगा मेरा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू द ओरिजिन बी सच दैट द लाइंस passing through the point 3, 2 and parallel to the coordinate axis touches it. शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ द सर्कल सी फ्रॉम द पॉइंट पी कोमा पी। शॉर्टेड डिस्टेंस मुझे हमने एओडी और सर्कल में पढ़ रखा है बड़ी शानदार तरीके से। मान लीजिए दिस इज अ सर्कल और कोई पॉइंट पी है, इससे शॉर्टेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो एक पॉइंट पी से हमने सेंटर से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया जो कि एम पे कट किया, यहाँ पे एन पे कट किया, तो मेरा रेडियस तो नॉन होगा। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा मेरा, पी एन हो जाएगा मिनिमम, और पी एम क्या होगा मैक्सिमम। किसी पॉइंट से किसी सर्कल का डिस्टेंस, बट प्रोवाइडेड जो पॉइंट पी है वो तो आउटसाइड लाई करेगा। अब चेक कर लें, नीड है चेक कर लेंगे S1 यानी S1 पी पे वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए तो आउटसाइड होगा। इनसाइड होगा तो S1 पी लेस देन 0, ऑन द सर्कल होगा तो S1 0। एज वी नो पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। अब यहाँ पे ना हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट एक लाइन है 3,2 से पास कर रहा है कोऑर्डिनेट जो में कोऑर्डिनेट एक्सेस में है। तो अब वो सर्कल है, इस 3,2 से पास करता हुआ लाइन है उसको टच कर रहा है। क्वेश्चन तो डिमांड किया है, तो हमने बोला कि सर ये पॉइंट पॉइंट है, इसे 2 लाइन पास किया मेरा, जो भी पॉइंट पी मान लिया, क्यू मान लिया, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। अब चीजें क्या है, दिस इज वाई इक्वल टू 2 एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 3, दिस इज 3,0। नाउ अब एक सर्कल है जो दोनों लाइन को टच कर रहा था। हमने अप्रोक्सीमेट सर्कल ड्रॉ किया हमने, ठीक है। इसका सेंटर ए है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, और रेडियस दिया हुआ 1 1। जब 1 1 दिया हुआ है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहाँ लेंथ क्या है बेटा 3 है, तो यहां से यहाँ लेंथ आ जाएगा डेट इज 2। तो मुझे सेंटर मालूम हो गया, मेरे को सेंटर क्या हुआ 2,1, क्योंकि यह लेंथ 2 है या 1 है, तो यह लेंथ क्या होगा यहाँ से, यह लेंथ वाई एक्सिस का लेंथ क्या होगा ये 1 यूनिट। तो 2,1 तो मुझे लेंथ मालूम हो गया, यानी सेंटर मालूम हो गया। मुझे सेंटर मालूम हो गया, रेडियस उसने बोल रखा है 1 यूनिट। अब उसने बोला ठीक है डायग्राम ड्रॉ किया। देखो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ गई। कैसे, अब पॉइंट पी जो है यहाँ कहीं होगा 5,5, ऑफकोर्स जब 3,2 यहाँ है तो 5,5 यहाँ, इस पी से इसका शॉर्टेज डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। मान लो शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ, दिस इज एम। तो जो पीएम होगा मेरा, पीएम दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल, वो क्या होगा पीएम। तो पीएम इजकल टू पीएम इजकल टू अगर इसको आगे बढ़ाऊं, दिस इज ओ, ओ मान लिया हमने, तो ओपी माइनस आर, ओपी माइनस 1। ओपी क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 1 4 4 का स्क्वायर 16 -1 डेट इज इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4 यूनिट। इसे रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।